नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। पुणे रेप केस का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। देखिए, पुणे के शिरूर से हुई है गिरफ्तारी। आज कोर्ट में आरोपी की पेशी होगी। पुणे के स्वारगेट बस स्टैंड पर हुए शर्मनाक रेप मामले में महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। 37 साल के आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाजे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देखिए, पुणे के शिरूर से इसे गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि वह देर रात किसी के घर खाना खाने गया था। उसी शख्स ने पुलिस को उसके बारे में जानकारी दी। आज आरोपी को पुणे की अदालत में पेश किया जाएगा। तो फिलहाल देखिए, बड़ी खबर है, पुणे रेप केस का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। कि बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, आपको बता दें, लंबे अरसे से तलाश जारी थी, लेकिन कहा गया कि किसी के घर ये खाना खाने गया। उसी बीच सूचना मिलने पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शुभम पांडे इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। शुभम, कैसे इसकी गिरफ्तारी हुई, जरा जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, पुणे की टीम अलग अलग जगहों पर अपने जो टीपर होते हैं पुलिस स्टेशनों में इनकी तस्वीर भेजी थी, और जैसे ही पुलिस को सूचना मिली कि इस पे खाने गया है और उसी वक्त इसे धर दबोचा गया। देखिए, पिछले 3 दिनों से इसकी तलाश जारी थी कि आखिर ये आरोपी कहाँ गए, क्योंकि एक 26 साल की लड़की के साथ इसने रेप किया था, वो भी बस में ले जाके, सरकारी बस। जिसके बाद स्थानीय लोग जो है इस मामले में आक्रोश थे और गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, और आखिरकार अब इसे धर दबोचा है, गिरफ्तार कर लिया। अब इससे पूछताछ की जाएगी। अब से कुछ घंटे बाद पहले मेडिकल जांच होगा, उसके बाद इसे कोर्ट में पेश किया जाता, उसके बाद पुलिस कस्टडी की मांग की जाती है। उसके बाद इसमें खुलासा हो पाएगा कि आखिर क्या ये युवती को पहले से जानता था, और या युवती के साथ जो उसने जो रेप किया है या जो चीजें हुई है वो इसके दिमाग में कहाँ से आया और कैसे आया, और क्या इसने पहले इसके ऊपर कोई मामले और दर्ज है। तमाम जो सवाल हैं जानने के लिए पुलिस जो है पहले पुलिस से कस्टडी की मांग करती है। उसके बाद तमाम चीजें जो है धीरे धीरे खुलकर सामने आती है कि आखिर ये कहाँ छुप कर बैठा था और उस वक्त बस स्टॉप में क्या कर रहा था, और युवती को देखकर इसके मन में क्या आया और कैसे ये घटना को उसने अंजाम दिया। अच्छा, ये देखिए, इस पे कम से कम पहले भी कई मामले दर्ज है, जैसे कि आपने भी जिक्र किया है। तो 5 मामले पहले से भी दर्ज है। इस बीच देखिए, राजनीति जो है इस पूरे मामले को लेकर गरमाई हुई है। किस तरीके से ये तुलना भी की गई कि 2012 में जो हुआ था उससे तुलना की गई। यहाँ जो सरकार है, यहाँ मुख्यमंत्री है, वो भी ये कह रहे हैं कि अब कोशिश यही की जाएगी फांसी की सजा हो। तो फिलहाल देखिए, जाहिर सी बात है, जघन्य अपराध इसने किया। अब क्या कुछ सजा हो सकती है, किस तरीके से बात हो पाएगी, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए, इसमें आरोपी के स्टेटमेंट बहुत जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आखिर क्या युवती को जानता है, क्योंकि ऐसे भी एंगल सामने आ रहे हैं कि शायद युवती और आरोपी एक दूसरे को पहले से जानते भी थे। इसी वजह से युवती जो है इसके बहकावे में आकर वहां पर दूसरे स्टैंड पर चली जाती है और एक सुनसान बस चढ़ जाती है जहां पर पीछे से आता है, और एक नहीं 2 बार जो है इस घटना को अंजाम देता है। ये भी जो है जांच का पहलू हो जाता है कि क्या एक दूसरे को जानते थे, क्या एक दूसरे को पहले से जो है थे, तमाम चीजें थी, क्या ये रिलेशनशिप में थे। ये भी बात सामने आ रही है कि जो ऑन ऑफ कैमरा हमें जानकारी मिल रही है कि शायद एक दूसरे को पहले ही भी जानते थे। इसी वजह से अब ये देखना जांच में ये बहुत मुश्किल हो जाए, देखना होगा कि क्या जिस तरीके से जो आरोपी अपना बयान दर्ज करवाता है उसमें क्या कुछ वो स्टेटमेंट देता है। इसके अलावा युवती की जो स्थिति है, युवती के आधार पर एफआईआर तो दर्ज हो जाते हैं क्योंकि ऐसे मामले में, लेकिन जिस तरह से देखना होगा कि जो चीजें हुई हैं या बस स्टॉप पे लेकर जाकर दूसरे बस में चढ़ना या तमाम जो प्रक्रियाएं हुई है उसमें देखना होगा कि किस तरह से युवती कितनी उसकी बातों में कितनी सच्चाई है और आरोपी किस तरह से अपना जुर्म कबूलता है। उसके बाद भी इस कोर्ट में पेश किया जाता है, उसके बाद ऐसे सजा की मांग हो जाती है, ट्रायल होता है, उसके बाद ये बेल एप्लीकेशन का अप्लाई करता है, क्योंकि युवती की स्थिति जो है अभी फिलहाल ठीक है, सामान्य है, वो अभी जिंदा है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि जो मामला है उसमें इसे फांसी की सजा अभी देने की मांग की जाएगी, क्योंकि फिलहाल स्थिति ठीक है। और उसके बाद 48 घंटे तक शुभम पुलिस तलाशती रही, 13 टीमें लगी रही, विपक्ष लगातार हमलावर रहा कि लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से बदहाल है, ये भी कहता रहा। तो फिलहाल यहाँ पर पुलिस को सूचना न मिलती तो वक्त और भी ज्यादा लग जाता। बिल्कुल, वक्त और लग जाता है। किसी भी जांच में आरोपी को पकड़ने के लिए 24-48 घंटे लग जाते हैं। तो ऐसे में देखिए, राजनीति है, अलग अलग पार्टियां हैं, ये आरोप लगाने लगते हैं सरकार काम नहीं कर रही है, महिलाएं
महफूज नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। देखिए, किसी भी सरकार आए, ऐसे जो इस तरह की घटनाएं होती है तो उसमें पुलिस जो है आरोपी को ढूंढने के लिए वक्त तो लगेगा है। पुलिस अपने अपने जगहों पर जाती, देखिए इसमें 13 टीमें बनाई गई थी पुलिस आरोपी को पकड़ने की, तब जाके ये आरोपी जो है पकड़ में आया है। अब देखना होगा कि आखिर ये अपना बयान क्या दर्ज करवाता है, इसके बाद से इसकी बातों में कितनी सच्चाई होती है और क्या कुछ किस तरीके से अपना ये जुर्म कबूलता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए शुभम। तो फिलहाल देखिए, आज आरोपी को पेश किया जाएगा। 13 टीमें इस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए बनाई गई थी। 48 घंटे हो चुके थे। इसके बाद पुलिस को अचानक सूचना मिलती, किसी घर पे खाना खाने गया, उसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई। देखिए, 1 लाख का इनाम भी इस आरोपी पर घोषित कर रखा था। अब देखना यह होगा, जिस तरीके से राजनीति इस पूरे मामले को लेकर गरमाई हुई थी। संजय राउत ने कहा कि 2012 के कांड की ये याद दिलाता, निर्भया कांड की ये याद दिलाता है, और किस तरीके से महाराष्ट्र हिल चुका था। और इसी को लेकर सरकार का भी ये कहना कि कोशिश यही होगी कि मृत्यु दंड दिया जाए। तो पुणे का दरिंदा फार्म में छिपा हुआ था। पुणे बस रेप केस का आरोपी, पुणे के शिरूर से इस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। देखिए, 37 साल का है आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे। देर रात खाना खाने के लिए निकला था आरोपी। रात लगभग 1:30 बजे गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। आज पुणे की अदालत में आरोपी को पेश किया जाएगा। 48 घंटे से पुलिस की 13 टीमें इसकी तलाश में जुटी हुई थी। पुणे के स्वारगेट बस स्टैंड पर महिला से रेप का ये पूरा मामला, जिसने पूरे महाराष्ट्र को दहला के रख दिया था, पुलिस ने घोषित किया था 1 लाख रुपए का इनाम। देखिए, पहले से कई, यानी कि लगभग पहले से ही 5 से 6 मामले इस आरोपी पर दर्ज हैं। चोरी, डकैती, चैन स्नैचिंग के मामले दर्ज हैं। 2019 के एक अपराध के मामले पर वो जमानत से बाहर है, और देखिए उसके बाद वापस से अपराध में ये लिप्त हो गया, यानी कि आदतन अपराधी है ये। हालांकि अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।